9 मई मुल्की तारीख का तारीख दिन दिलखराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। साहने के जख्म आज भी ताज़ा। शरपसंदों ने अपनी जमात के बानी के कानून के हाथों गिरफ्तारी पर लाकानूनियत की इंतहा कर दी। पीटीआई के इंतशारी टोले ने लाहौर में बानी पाकिस्तान के खूबसूरत घर को नजर आतिश कर दिया। जिना हाउस में फौजी इमलाक जला डाले, मुल्क की खातिर कुर्बानी देने वालों की वर्दियों को पामाल किया, जवानों पर डंडे बरसाए। बलवाइयों ने लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर समेत कई शहरों में अहम फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों को रोंद डाला। पाकिस्तानी बड़ी फौज के मरकज पर धावा बोलकर आग भड़काई। बेरहम हमला आवरों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान और दीगर इमलाक को शोलों की नजर कर दिया। मैदान में कारगिल जंग के हीरो कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे की बेहुरमती की यादगार को तोड़ा। मियांवाली एयरबेस पर दुश्मनों ने दुश्मन पर हिब्बत की अलामत फजाइया के जहाज को जलाया। कराची में भी आग लगाई। सानिया रोबई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई 8 माह से जेल में बंद। बानी पीटीआई ने मज़मूम वाक़यात की खुलकर मजम्मत की बजाय मुल्की अदालों के खिलाफ मतबातर जहर उगला। रियासत मुखालिफ पॉलिसीज, फसाद, इंतशार और 9 मई की आग को नाम नहाद सियासी शऊर का नाम दिया। अपनी गिरफ्तारी पर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए सियासी लबादा ओढ़कर मुल्क में खाना जंगी का माहौल बनाया। मनफी प्रोपेगेंडे से ऐसा सानिया करवाया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। 9 मई वाक़यात को याद करके हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सदमे से दो चार। सियासी लबादा ओढ़कर मुल्क में खाना जंगी कराने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आया। लाहौर में जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में 4000 के करीब मुल्ज़िमान की निशानदही हुई। रावलपिंडी, कराची, पेशावर, मरदान, मियांवाली और दीगर शहरों में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। मुल्ज़िमान पर केसेस चले। एहतजाज और हंगामों को लीड करने वाले पीटीआई के रहनुमाओं पर मुकदमात बने। रियासत मुखालिफ से बेशतर रहनुमा पीटीआई को खैराबाद कह गए। कई सीनियर रहनुमाओं ने 9 मई के दिलखराश वाक़यात की न सिर्फ सख्त मजम्मत की बल्कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयों को भी जायज़ करार दिया। पीटीआई के अक्सर रहनुमा बानी के फितना फसाद सोच के खिलाफ पार्टी से लाताल्लुक़ हो गए। नौ मई को 2023 को पीटीआई ने शहर कायद में भी तबाही मचाई। शरपसंदों ने कई सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शाहराह फैसल पर रेंजर्स चौकी और ट्रैफिक पुलिस चौकी को नजर आतिश कर दिया। पीपल्स बस समेत दर्जनों गाड़ियां मुजाहिरीन के इश्तियाल का निशाना बनी। कराची में हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के 40 मुकदमात दर्ज किए गए। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। एक बरस के दौरान मुकदमात इब्तदाई मरहले से आगे न बढ़ सके। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मसम्मत। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं कि इस दिन सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। पुराम एहतजाज और ताबीरी तनकीद जमहूरियत का निचोड़ है। असम्बली के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं। तशद्दुद को भड़काने के लिए इन हुकूक का गलत इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी सानिया 9 मई की मज़म्मत। कहा कि 9 मई 2 सोचों को अलग करने वाला दिन है। एक सोच रियासत पर सियासत कुर्बान करने वाली है, दूसरी सोच सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के फोरम से 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। हुकूमत का 9 मई शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का फैसला। जिना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है। हम कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मसाइल खदशात दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान को दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा।
दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़म हैं। अफगान मुहाजिरीन की अमरीका में आबादकारी इमिग्रेशन पर पाकिस्तान से मुसलसल राबते में हैं। फनकार बरादरी समय वक्त मुकातब फ़िक्र के 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। राहत फ़तेह अली खान, वारिस बेग और सायरा नसीम समेत दीगर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिए। फनकार बरादरी आज लिबर्टी चौक पर पाक फौज से इजहार यकजहती करेगी। 9 मई का वाक़या तारीख का स्याह तरीन बाब है। इस मुल्क के दफा को कमज़ोर करने की घनौनी साजिश की गई। वाक़यात मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से किए गए। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। मुलव्विस अफराद को क्या सज़ा मिली, इस पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 9 मई को शुहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई। सियासी मकासद की खातिर मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। इंतशारी टोले का मकसद मुल्क में बर्बादी फैलाना था। इख्तलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ एहतजाज करते। वज़ीर इत्तेहाद के मुताबिक चाहे कैसे भी सियासी मामलात हो, हमने मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने दी। ऐसे वाक़यात को दोबारा नहीं होने देंगे। नोमा एक साजिश थी, अबानी पीटा निशाना थे। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा था। टारगेट इस वक्त के वज़ीर आज़म थे। अपोजिशन उमर अयूब का सेमिनार से खिताब, कहा कि आइन में वाज़े है फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। बानी पीटाई ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किसी से सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। पीटीआई किसी से बातचीत के लिए तैयार नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हम पर कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी के केसेस बनाए गए। फॉर्म 47 के जरिए हमारे MNAs की तादाद कम की गई। लाहौर में अदालतों की मुंतकली, दहशत गर्दी के मुकदमात पर वकला और पुलिस आमने सामने। मालोड का GPO चौक मैदान जंग बन गया। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस के एहतजाज करने वाले वकला पर शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वकला की लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने बैरियर लगाकर दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। रुकावटें हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश में पुलिस ने कई वकला को गिरफ्तार कर लिया। मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वकला गर्दी से लाहौर पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान और जवान जख्मी। जख्मियों में 2 SPs, 1 DSP जख्मी, 2 SHOs और 12 पुलिस जवान शामिल। वकला और पुलिस के तसादुम पर पाकिस्तान बार कौंसिल की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी, जिससे ये नौबत आई। हम पूरे मुल्क के वकला को लाहौर में इकट्ठा करेंगे। कराची बार एसोसिएशन का भी अदालतों के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी हड़ताल की हिमायत करते हुए वकला पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की IG को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि वकला भी लाहौर हाई कोर्ट के साथ मामलात खुश उसलूबी से हल करें। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक रबता। वकला एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की। वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक़ में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। कायदीन का इत्तफ़ाक़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएँ। वकला दहशतगर्द नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI क़यादत का शेख वक़ास अकरम के नाम पर इत्तफ़ाक़। शेर अफजल मरवत के बाद साहबजादा हामिद रज़ा की भी छुट्टी। PTI पॉलिटिकल कमेटी में शेख वक़ास अकरम के अलावा अली मोहम्मद खान का नाम भी ज़ेर बहस आया। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने भी शेख वक़ास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। PTI की सियासी कमेटी 1-2 रोज़ में नाम स्पीकर को भेजेगी। शेर अफजल मरवत के लिए एक और धचका। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ सख्त एक्शन। शेर अफजल मरवत को PTI की सियासी कमेटी से निकाल दिया गया। सियासी कमेटी के WhatsApp ग्रुप से आउट। बानी PTI शेर अफजल मरवत से खफा हैं। पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकालने की तजवीज़ दी थी।
حج آپریشن کا آغاز کراچی سے عازمین حج کی 2 فلائٹ سے روانہ۔ پہلی حج پرواز 150 عازمین کو لے کر 1:45 پر مدینہ روانہ ہوئی۔ دوسری پرواز میں 180 عازمین روانہ ہوئے۔ کراچی سے مجموعی طور پر 16,281 عازمین حج جائیں گے۔ پہلے روز 11 پروازوں کے ذریعے 2,160 عازمین روانہ ہوں گے۔ 259 حج پروازوں کے ذریعے 68,000 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان چیلنجز پر قابو پا کر ایٹمی طاقت بنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی تعلیمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ پاکستانی قوم کسی بھی چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 2,60,00,000 بچے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارم سے متعلق خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا سابق دور حکومت میں ہیلتھ پر توجہ نہ دینے پر افسوس کا اظہار۔ مری ہسپتال پروجیکٹ میں سرکاری خزانے کو 4 ارب روپے نقصان پہنچانے پر شدید اظہار برہمی۔ قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ کہا کہ سابق دور حکومت نے عوام کو صحت کی سہولیات پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنا انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے۔ عوام کے روپے پیسے کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ عام آدمی کو علاج کی اعلیٰ ترین سہولتیں دیں گے۔ پنجاب حکومت کا گندم نہ خریدنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کے پاس 1 سال کے لیے 22,70,000 ٹن گندم موجود۔ ذرائع محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 95% کسان اپنی گندم فروخت کر چکے۔ کسان کا نام لے کر مڈل مین شور مچا رکھے ہیں۔ مریم نواز مڈل مین کے بجائے کسانوں کو براہ راست فائدہ دینا چاہتی ہیں۔ گندم خریداری کے اربوں روپے بچا کر کسان کارڈ اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ محمد عامر کے آئرلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں شرکت مشکوک۔ قومی فاسٹ بالر کو تاحال ویزا نہ مل سکا۔ پی سی بی کا آئرش کرکٹ بورڈ اور سفارت خانے سے رابطہ۔ محمد عامر کو جلد ویزا جاری کرنے کے لیے درخواست۔ شاداب خان اور حسن علی نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ پاکستان ٹیم ڈبلن میں آج پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 10 مئی کو کھیلا جائے گا۔